आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। सो टाइटल नेम द फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर। यहाँ पर मेहनत का फल, इसका हिंदी मीनिंग होगा। फ्रूट्स मतलब यहाँ पर परिणाम है, फल है जो आप मेहनत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे इस स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी के साथ साथ एक लाइफ लेसन भी सीखते हैं। सो लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुने, समझें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। वंस अ बिजनेसमैन हैड अ लेजी सन। एक समय की बात है, एक बिजनेसमैन था जिसका एक पुत्र था। यहाँ पर हैड सेकेंड फॉर्म है हैव का, यह पोजीशन को बताता है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अगर पास्ट टेंस में बताया जाए, बीते बात, कि मेरे पास पेन था, तो आई हैड अ पेन। ठीक सिमिलरली इसी तरह से एक बिजनेसमैन था और उसका एक पुत्र था। मुझे एक पुत्र है, आई हैव अ सन। था तो हैड यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर पोजीशन को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है। मुझे एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। मुझे एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड। सो इस सेंटेंस का मतलब यही है कि एक बिजनेसमैन है और उसके जो है से एक पुत्र है था जो कि लेजी था, लेजी सन। वन डे, एक दिन, द बिजनेसमैन सेड, एक दिन बिजनेसमैन ने कहा, आई वांट, किससे कहा होगा? सन से। आई वांट यू टू अर्न समथिंग। यहाँ पर वांट मतलब चाहना। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कमाओ। यू यानी अपने बेटे को कहा कि अर्न समथिंग। अर्न मतलब क्या होता है? कमाना होता है। अर्न का मतलब पैसे कमाना, यानी कि पुत्र से चाहता था कि वह कुछ करे, पैसे कमाए। द सन कंप्लेनेड टू हिज मदर। जैसे ही पिता ने अपने बेटे को ऐसा कहा तो उसने अपने माँ के पास गया और शिकायत किया कि मेरे फादर मुझे ऐसा कर रहे हैं। सी गेव हिम अ गोल्ड क्वाइन। तो उसकी माँ ने, यानी सी इस मदर के लिए है, मेल के लिए ही होता है। सो उसने दिया, गेव है, सेकंड फॉर्म है, यानी बेटे को क्या दिया? एक सोने का सिक्का दिया। द सन सोएड हिज फादर, और उस सिक्कों के, वह सिक्का जो है लेकर अपने पिताजी को दिखाया। द सन सोएड हिज फादर, अपने पिताजी को। द गोल्ड क्वाइन, यानी उस सिक्के को जो जिन्होंने उसके माँ ने दिया था। ही आस्क्ड हिम टू थ्रो इट, और फादर ने अपने लड़के को कहा थ्रो इट, इसे फेंक दो। इनटू अ वेल, एक कुएं में फेंकने के लिए आदेश दिया। द सन डिड सो, यहाँ पर डू का सेकंड फॉर्म डिड है, और बेटा ऐसा ही किया जैसा कि उसके पिताजी ने बोले। सन डिड सो, यानी कि पुत्र ने ऐसा ही किया। सो मतलब ऐसा, यहाँ पर सेंस आएगा। द वाइज फादर गेस्ड डैट द सोर्स ऑफ द गोल्ड, यानी बुद्धिमान पिता जो थे वह गेस किए, अनुमान लगाएं कि द सोर्स ऑफ गोल्ड, यानी सोने जो का सिक्का दिखाया था बेटे ने, वह गेस किए कि द गोल्ड क्वाइन वाज द मदर, यानी यह सोने का सिक्का जरूर उसकी माँ ने दी होगी। सो इन हर अब्सेंस, इसलिए उसकी अनुपस्थिति में, अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, यानी उसकी माँ की अनुपस्थिति में, ही आस्क्ड हिज सन,
जब उसकी माँ नहीं थी तब वह अपने बेटे को कहा आज इज सन टू, यहाँ पर आज का मतलब पूछना नहीं है, यहाँ पर कहने का सेंस है टू अर्न समथिंग। तब फादर ने बेटे को कहा कि तुमको अब जो है से पैसे कमाना है, कुछ करना है। द सन हैड टू सर्च फॉर वर्क, तभी जो है से बेटा ने क्या किया, काम खोजना शुरू कर दिया। द सन हैड टू सर्च, सर्च मतलब तलाश करना, सर्च फॉर मतलब तलाश करना, काम के लिए तलाशना शुरू कर दिया। आ शॉपकीपर ऑफरेड टू पे हिम, और एक दुकानदार, आ शॉपकीपर ऑफर टू पे हिम 2 रुपीज, एक दुकानदार ने ऑफर दिया पे करने का पैसा उसे, उस बेटे को 2 रुपीज यानी 2 रुपया देने को कहा। इसके बदले इफ ही कैरिड हीज ट्रंक, यानी कि यदि उसके ट्रंक को ढोकर ले जाएगा तो उसे 2 रुपये मिलेंगे, ऐसा उस दुकानदार ने कहा। शॉपकीपर मतलब दुकानदार होता है। सो द सन एग्रीड, बेटा जो है से सहमत हो गया। लेटर, बाद में, ही वॉज टायर्ड, लेकिन बाद में वह थक गया था, थका हुआ था। ही शोएड द नोट टू हीज फादर, उसके बाद वह दिखाया, शो मतलब दिखाना, या सेकंड फॉर्म है, उसने उस पैसे को, उस नोट को अपने पिताजी को दिखाया। अगेन, दोबारा। ही was asked to throw it into the well, फिर दोबारा दिखाने के बाद उसके पिताजी ने क्या उसे आदेश दिए कि उनसे कहा बेटे से, आज टू यहाँ पर कहने के लिए, थ्रो इट इसे फेंक दो, इनटू द वेल इस कुएं में, जैसा कि पहले कहा गया था, कुएं में फेंक दो। बट द सन क्राइड, लेकिन जो बेटा था बहुत ही चिल्लाया, रोने लगा। नो, मतलब ऐसा हम नहीं करेंगे। आई वर्कड सो हार्ड, मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। फॉर इट, इस पैसे के लिए, इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। द फादर टोल्ड हिम, तभी उसके पिताजी ने उसे समझाया, बताया। टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म, कि डैट वन फील्स, यानी वन का मतलब किसी को भी महसूस होता है, क्या महसूस होता है, द पेन, दर्द, यहाँ पर पेन मतलब दर्द, किसी को भी दर्द तभी महसूस होता है। ओनली व्हेन मतलब तभी महसूस होता है, केवल तभी। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर आर वेस्टेड, जब की गई कड़ी मेहनत के द्वारा जो पैसे मिलते हैं वे वेस्ट हो जाता है, खो देते हैं। जब कड़ी मेहनत के बाद कुछ अर्जित करते हैं और उसे खो देते हैं तो ऐसा फील होता है, किसी को भी ऐसा दर्द का अनुभूति होती है, फील होती है। सो इस प्रकार समझाया जा रहा था उसके पिताजी जो है से अपने बेटे को, जो कि लेजी था। सो यहाँ पर यही कहने का मतलब हुआ कि उस पैसे को फिर से फेंकने के आदेश देने के बाद वह चिल्लाने लगा, लेकिन पिताजी उसको इस तरह के कहकर मतलब समझाने की कोशिश किए कि जो इंसान मेहनत से, हार्ड और लेबर, कड़ी मेहनत से कुछ अर्जित करता है तो जब खो जाता है तो उसे दर्द का अनुभव होता है। द सन वाज नेवर लेजी अगेन, इस प्रकार वह जो है से अपने बेटे को समझाते हैं और बेटा जो है से फिर कभी भी जो है से दोबारा लेजी का शिकार नहीं हुआ, वह आलसी नहीं बना, एक्टिव हो गया। सो दिस इज़ द स्टोरी, द फिनिश्ड, एंड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, नेवर बी लेजी, कभी मत बनो, क्या मत बनो, आलसी कभी भी मत बनो, नेवर बी लेजी। तो इस तरह के यहाँ पर फादर अपने लेजी सन को इस कहानी में जो है से समझाने की कोशिश की है कि कड़ी मेहनत करना है और अपने मेहनत का परिणाम जो है से मिलेगा।
सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस स्टोरी फिनिश्ड, समाप्त हो गया। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर, इस तरह से कड़ी मेहनत का फल, यहाँ पर फ्रूट्स का मतलब हो रहा है परिणाम होता है, एक फ्रूट्स फल होते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी।